Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are starting with your Moral Mirror textbook, Class 3, Chapter 5. The name of the chapter is Making Others Happy. हमें हमेशा दूसरों को खुश रखना चाहिए. So, now let's start reading this chapter. Here, there is a brain thought. Help the needy to make them happy. You will feel happy too. अगर आप ज़रूरतमंद की मदद करोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. Concern for others means to be interested in others. When we involve in others' wellness, we become concerned with them. We should always try to make others happy. हमें हमेशा दूसरों की केयर करनी चाहिए और उनको किस चीज़ की ज़रूरत है उसके बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए. अगर हम उनका ध्यान रखेंगे तो वो लोग हमेशा खुश रहेंगे. Try to spend your time for others. Share things to help others. हमेशा अपना टाइम दूसरों के साथ बिताना चाहिए और उनके साथ अपनी चीज़ों को बांटना भी चाहिए. Ask about their joys and sorrows. अगर उन्हें कुछ दुख है या वो किसी चीज़ से खुश है तो दोनों ही चीज़ें आपको उनसे पूछनी चाहिए. Cooperate with others to make them feel concerned. You will feel happy. उनको भी ये महसूस होना चाहिए कि उन्हें भी कोई पूछता है, उनका भी कोई ध्यान रखता है. ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. अंकल टेक दिस फूड. अभी एक छोटा सा बच्चा है, वो एक बेगर को, एक भिखारी को अपना खाना दे रहा है. सो नाइस ऑफ यू माय बॉय. और ये जो बेगर है ये बहुत ज़्यादा खुश होकर बोल रहा है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया. Here uncle, it's hot outside. Have some cold water. अब ये बॉय ठंडा ठंडा पानी लेकर आया क्योंकि ये जो पोस्टमैन है ये बहुत देर से धूप में घूम रहा था. थैंक यू बॉय. तो इसने क्या करा, इसने दूसरों को हैप्पी करा, उनको खुश रखा, उनका ध्यान रखा. Now let us start reading the chapter Celebrating Diwali. What things can we relate to Diwali? Miss Kanika, the teacher, asked the students. Karan, Riddhi, and Shiva loved Miss Kanika's classes. She always taught them things beyond their lessons. अब दिवाली के बारे में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, इसी के बारे में मिस कनिका ने बात किया. मिस कनिका की क्लास बच्चों को बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो जितना चैप्टर में होता था उससे ज़्यादा भी वो बच्चों को सिखाती थी और पढ़ाती थी. करण, रिद्धि और शिवा, इन तीनों ही बच्चों को मिस कनिका की क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी. मैम, रंगोली एंड स्वीट्स सेड रिद्धि. रिद्धि ने बोला दिवाली से हमें रंगोली की याद आती है और बहुत सी मिठाइयों की भी याद आती है. दियाज एंड गिफ्ट्स सेड शिवा. शिवा ने बोला मुझे दिवाली से दिए की याद आती है और गिफ्ट्स, उपहारों की याद आती है. What about crackers? सेड करण. करण ने बोला क्रैकर्स यानी पटाखे की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है. He loved crackers. जो करण था उसे पटाखे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे. At this, the whole class started at Karan. Crackers? Is that all you remember, Karan? When we talk of Diwali, asked Miss Kanika. अब सभी बच्चों ने करण को घूरते हुए देखा और उसके बाद मिस कनिका ने बोला क्या तुम्हें सिर्फ दिवाली से पटाखे ही याद आते हैं. शी देन टोल्ड द क्लास हाउ क्रैकर्स पल्यूटेड द एयर. मिस कनिका ने पूरी क्लास को समझाया किस तरीके से पटाखों से पल्यूशन होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खराब होता है. When the children heard about pollution and its harmful effects, they became a little thoughtful. अब जैसे ही सब बच्चों को पता लगा कि पटाखे जलाने से कितना पोल्यूशन होता है और कितनी ही बुरी बुरी चीज़ें होती है तो सभी बच्चे सोच में पड़ गए. That evening, when Karan, Riddhi and Shiva met at Nikhil's house, they talked about crackers. अब स्कूल की छुट्टी हो गई, ये सब घर आ गए बच्चे और फिर करण, रिद्धि और शिवा
निखिल के घर पर गए। वहाँ पर ये लोग पटाखों के बारे में बात कर रहे थे। But how should we enjoy Diwali without crackers? What will we do with the money we get to buy crackers? Asked Nikhil worriedly. निखिल ने पूछा, बहुत टेंशन में आकर पूछा कि अगर हम पटाखे ही नहीं जलाएंगे दिवाली पे तो फिर हम दिवाली पर क्या करेंगे? जो हमें पैसे मिलते हैं पटाखे लाने के लिए, उन पैसों से हम क्या करेंगे अब? Meanwhile, Nikhil's mother had been listening to all this. साइड पे खड़ी हुई जो निखिल की मम्मी थी, वो भी इन सभी चीज़ों को सुन रही थी। She smiled and said, "Can I suggest a way by which all of you will enjoy as well as be able to spend the money that you get to buy crackers?" अब निखिल की मम्मी ने बोला, क्या मैं कुछ आइडिया दूँ? तुम एक काम कर सकते हो जिससे कि तुम्हारे पैसे भी खर्च हो जाएंगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलेगी। Yes, auntie, we would love your suggestions, said रिति। रिति ने बोला, आपका जो सजेशन है हमें बहुत अच्छा लगेगा, अब बताओ। Well, your parents and you decorate your house, buy gifts for your loved ones, and also buy new clothes for your Diwali family on Diwali, right? उसकी मम्मी ने बोला, निखिल की मम्मी ने, कि आप दिवाली के लिए अपने घर को सजाते हो, अपने लव्ड वंस के लिए, फैमिली फ्रेंड्स के लिए आप गिफ्ट्स लेकर आते हो, अपनी फैमिली के लिए न्यू न्यू क्लोथ्स लेकर आते हो। हैव यू thought of those people who have no money to buy new clothes for their children or sweets for Diwali? निखिल की मम्मी ने आगे बोला, क्या तुमने उन बच्चों के बारे में सोचा है या उन लोगों के बारे में सोचा है जिनके पास सच में पैसे नहीं होते हैं और पैसे नहीं होने की वजह से वो अपने बच्चों को नए कपड़े और मिठाई नहीं ला के दे सकते हैं? Why don't you buy gifts for these people with the money that you get? क्यों ना तुम लोग उन बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आ जाओ जो पैसे तुम्हें मिलते हैं। There are so many people who work for us but cannot afford these things. ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारे लिए काम भी करते हैं लेकिन फिर भी वो इतना पैसा नहीं जुटा पाते हैं कि वो अपने बच्चों को गिफ्ट्स और नए कपड़े लाकर दे सके। The three children were pleasantly surprised at this idea. Wow, what an idea! Thanks, Auntie. Please help us buy gifts for these people, said Riddhi. अब तीनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्हें निखिल की मदर का ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने उसकी मम्मी से हेल्प मांगी कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए इन लोगों के लिए गिफ्ट्स ढूंढने में। The next day, Nikhil, Riddhi, and Shiva went with Nikhil's mother to all the shops in the local market. अब दूसरे ही दिन क्या हुआ? निखिल, रिद्धि, शिवा सभी लोग निखिल की मम्मी के साथ मार्केट चले गए। The shops looked beautiful and were full of glittering decorations, packets of colorful powder for rangoli and many other things. अब इन्होंने शॉप्स पे देखा तो बहुत से डेकोरेटिव आइटम्स हैं, रंगोली के कलर्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। They bought boxes of sweets and decorations for the people who worked for them and their children. इन्होंने मिठाई खरीदी और डेकोरेशन करने का सामान खरीद लिया। The happiness they felt within themselves was greater than all the glitter they saw. और उनको ये काम करने में इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि वो जितना फटाके वटाके जलाने में उनको खुशी होती उससे कई ज़्यादा खुशी उन्हें ये काम करने में हो रही थी। At last, Diwali came. The children gave the gifts to those who worked for them. फिर आखिर में दिवाली का दिन आया और बच्चों ने गिफ्ट्स उन लोगों को दिए जो उनके घर काम करने आते थे। The glow and happiness on their faces were worth seeing. Riddhi, Karan and Shiva had never felt so happy. उन लोगों के चेहरे पर जो खुशी थी वो देखने लायक थी और ऐसी खुशी रिद्धि, करण और शिवा को कभी भी फील नहीं हुई थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ केयरिंग एंड शेयरिंग मेक अदर्स हैप्पी। अगर आप दूसरों के लिए केयर करते हो और उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हो तो उनसे
वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें खुश देखकर हम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. So this was all about your chapter. If you're having any doubts, please write me in the comment section below. Thank you so much.